नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। 146 के विधायक प्रताप सरनाईक ने आज अपने कार्यालय में पत्रकार परिषद रखी थी। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मीरा भाईंदर शहर में जो कचरे की समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए विधायक प्रताप सरनाईक ने अपने विधायक निधि से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कहकर 150 करोड़ रुपया मीरा भाईंदर शहर के लिए पास करवाया है। उत्तर डोगरी वासियों को डंपिंग ग्राउंड के कचरे से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इससे उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी सोसाइटियों में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए डिब्बा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर यह सूखा कचरा और गीला कचरा के डिब्बे को सोसाइटी में दिया जाएगा। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 20 टोगो वैन भी उनके विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह पर भेजी जाएगी। यह टोगो वैन 150 टन कचरा को खाद बनाएगी। ऐसी जानकारी भी विधायक प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी है। इसी प्रकार की जानकारी जो ठेकेदार इसका टेंडर लिया है, उस कंपनी के डायरेक्टर ने भी इस कचरा को कैसे इस गाड़ी में इस्तेमाल होता है, ऐसी जानकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा विधायक प्रताप सरनाईक और ठेके लेने वाले डायरेक्टर ने। पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और खासकर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि मीरा भाईंदर की जो कचरे की समस्या है वो खत्म करने के लिए उन्होंने 150 करोड़ की निधि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के कचरा प्रकल्प में उपलब्ध करके दी। और उसमें से हम 2 प्रकल्प कर रहे हैं जिसकी वजह से गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग अलग हो जाएगा और उसका जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी। साथ में 20 टोगो वैन हम लोग ले रहे हैं। वो टोगो वैन के माध्यम से गीला कचरा जो है उसमें डालने के बाद तुरंत 7 दिन के बाद में जो खत है वो मिलेगा और वो खत का विनियोग हम महानगर पालिका क्षेत्र में फूल पौधे और जो गार्डन है वो गार्डन को ऑफर सकेंगे। कुछ तो इतना खत ज्यादा पैमाने पे उपलब्ध होगा कि प्राइवेट सोसाइटी के गार्डन में भी हम वो महानगर पालिका के माध्यम से मुफ्त दे सके, या शायद महिला बचत गट जो हमारी है, महिला बचत गट के माध्यम से 1-1 किलो 2-2 किलो की बैग हम उनको बना के वो भी लोगों को बेच सकते हैं। ऐसा हमारा हमारी विचारधारा और उस माध्यम से हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये 20 टोगो वैन होगी और साथ ही में हर सोसाइटी, हर इमारत और हर चाली में हम लोग 2-2 डस्टबिन दे रहे हैं। जो गीला कचरा अलग होगा, सूखा कचरा अलग होगा। साथ ही में हम जो फुटपाथ है वो फुटपाथ पे भी कचरा होता है, जिस जगह पे ज्यादा कचरा जमा हो जाता है उन लोगों के लिए वो कचरा डिब्बे में डालने के लिए वो स्टील की ये लगा देंगे, हम लोग डस्टबिन फिक्स कर देंगे ताकि लोगों को जन जागृति हो जाए और लोग उसमें कचरा डालें। और 2 प्रकल्प हम ऐसे निर्माण करें कि जिसकी वजह से मीरा भाईंदर का कचरे की जो समस्या उसके ऊपर थोड़ी सी बहुत ही कम कचरा होगा, जिसकी वजह से डोंगरी जो उत्तर का डंपिंग ग्राउंड है उसमें जो कचरा सब जाता है तो कम हो जाएगा और उत्तर वासियों को, डोगरी वासियों को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ दूर हो जाएगी। खासकर मेरा यही कहना है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता दूत बन के पूरे दुनिया में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं और भारत की जनता भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता हमारे घर में होगा। अगर हम हमारे घर के अंदर का शौचालय अच्छी तरह से रखते हैं तो हमारा कचरा जो है वो भी कूड़े में डालना उनका फर्ज बनता है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ओरा मांझुरा विधानसभा मतदार संघ का जो मीरा भाईंदर का क्षेत्र है और थाने का क्षेत्र है उसके लिए ये जो निधि शासन के माध्यम से मिली है उसका विनियोग अच्छी तरह से हो जाए। और साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मीरा भाईंदर और थाने शहर के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया और एक कचरे का प्रकल्प ज्यादा से ज्यादा कैसे शहर वासियों के हित के लिए हो इसकी उन्होंने कोशिश की और मुझे उन्होंने पैसे निधि की उपलब्धता करके दी। साथ ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पे हम हर सोसाइटी चाली को जो डस्टबिन दे रहे हैं
उसमें ही वो कचरा गीला और सूखा जो है अलग अलग कचरे डालना चाहिए, हमारा ये कहना है। उस माध्यम से हमारे पदाधिकारी हर सोसाइटी और चाली में जाएंगे और जन जागृति करने की कोशिश करेंगे। एक बात सही है कि लोगों में जितना हो सके उतनी जन जागृति होनी चाहिए, उतनी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए और अपना पार्टिसिपेट वो लोग ले पाए। सर आपकी टेक्नोलॉजी ये पूरा ग्रीन व्हीकल है, ये पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करता है, ये सीएनजी पे चलता है और इलेक्ट्रॉनिक पे इलेक्ट्रिसिटी पे इसका हीटिंग प्रोसेस होता है, या इसका जो भी बायो कल्चर जो भी बनता है अरे वो मिट्टी डालना तीखा लगेगा। अरे यार चाली में और सोसाइटी में ओके। मेरा नाम विजय वजाला है। मैं लाहस ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। ये हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर साई प्रसाद खानोलकर हैं। ये जो गाड़ी है इसको टोगो बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट ऑन द गो। ये आमदार प्रताप सरनाईक जी के निधि से और मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के संकल्पना से ये गाड़ी बनाई गई है, तो इसको उनका विशेष मार्गदर्शन भी मिला है। तो ये जो गाड़ी है ये गीला कचरा किसी भी डंपिंग ग्राउंड या सेग्रीगेशन या कोई प्रोसेसिंग यूनिट में जाने नहीं देता है। जैसे लोगों के घर से कचरा आता है वो कचरे को इसके अंदर सेग्रीगेट करके इसी के पैनल पे सेग्रीगेट किया जाता है। जो गीला कचरा होता है जैसे कि फिश मार्केट हो गया, चिकन मार्केट हो गया, या छोटे स्लॉटर हाउसेज हो गए, या आपके गार्डन वेस्ट हैं, किचन वेस्ट है, या आपके बल्क वेस्ट जनरेटर्स जैसे होटल वाले हैं या मैरिज हॉल है, वहाँ का जो भी गीला सेग्रीगेटेड कचरा है वो इसके अंदर लिया जा सकता है। उसको लेने के बाद में इसके स्क्रू प्रेस होता है, स्क्रू प्रेस में इसका डी वाटरिंग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद में इसको अंदर श्रेड करते हैं। श्रेडर के बाद में ये बायोडाइजेस्टर प्रोसेसिंग के लिए अंदर जाता है, जो थर्मोफ्लिबिक बैक्टीरिया के साथ में हमारे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ये सारा प्रोसेसिंग होता है। इसके अंदर आप हर दिन 1.5 टन कचरा डाल सकते हैं, गीला कचरा। तो आज डाला हुआ कचरा अगर सपोज आपने 1 टन डाला तो आपको 8वें दिन लगभग 10 से 15% का आउटपुट मिल जाता है। इनपुट का 10 से 15% आउटपुट मिलता है इसमें। तो जो इसका जो डी वाटरिंग प्रोसेस होता है वो भी हम लोग कहीं रास्ते में नहीं फेंकते हैं, उसको नीचे स्टोरेज है जो पूरा एसटीपी में ही छोड़ा जाता है फॉर द ट्रीटमेंट के लिए। ये पूरी टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी साता के साथ में चलती है, और इसको ये पूरा ग्रीन व्हीकल है, ये सीएनजी पे चलती है, और रात के टाइम पे इसको जब पार्क किया जाता है तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के ऊपर चलता है। और इसके अंदर आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जीपीएस ट्रैकर है, सीसीटीवी है, और इसके ऊपर एसपीवी भी है, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी भी है। यानी जितना हम लोग नेचुरल वे में इसको जो प्रोसेसिंग कर सकते हैं वो सारा करने की कोशिश किया जाता है इसमें। और इसका जो कंपोस्ट है वो रेडी टू यूज होता है। आप किसी भी 1:10 के प्रोपोर्शन में आप मट्टी में मिला के आप किसी भी बाग बगीचे खेत खलियान में कहीं पे भी इसका वापर कर सकते हैं। और ये आमदार प्रताप सरनाईक जी के निधि से उनके ही प्रयत्नों से हम लोगों ने ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये ऑलरेडी गाड़ियां दी हैं और काफ़ी टाइम से काम चल रहा है इसका। और श्री आमदार सरनाईक साहब के जो वार्ड है वहाँ पे जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है येऊर और ओला माजीवाड़ा के जो है उसमें येऊर और शिवाई नगर को हम लोगों ने पूरा अभी कवर किया है। ये एक गाड़ी में 3000 घरों का पूरा गीला कचरा आ जाता है इसके अंदर। तो देखा आपने, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे मीरा भाईंदर शहर के विधायक अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।
5 साल बीतने में सिर्फ 3 महीना बचे हैं। मीरा भाईंदर शहर में बहुत सालों से कचरे की समस्या बनी रहती थी। यह 150 करोड़ लागत से लाई हुई टोगो वैन कितना मीरा भाईंदर को साफ कर पाएगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बारे में आगे जो भी जानकारी हमें मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़, और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।